कहाँ ऐसी गलतियां हो रही हैं आप लोगों से कि युवा सड़क पर उतर जा रहे हैं? ये पुलिस भर्ती को लेकर के आरोप है अभी। पुलिस भर्ती पे श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अभी तक मेरी सूचना के हिसाब से कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अभी तक मेरी सूचना के हिसाब से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये विपक्ष की राजनीति है, अखिलेश यादव की राजनीति है, जो इतने संख्या में युवा उतरे हैं लखनऊ में सड़कों पर। ये केवल राजनीति का हिस्सा है। ये वो युवा हैं जो रात भर जाग कर, रात दिन एक कर, इनके माँ पिता झोपड़ी में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं और इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। कॉपी और कलम के हिसाब से अपना मुस्तकबिल बनाने का प्रयास करते हैं। उनका पेपर लीक होता है, फिर ये रात भर दिन भर बैठ करके उसके लिए आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा, दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता व पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या 6 माह में परीक्षा शुचितापूर्ण करा ली जाएगी? कहीं ये चुनाव के बाद फिर ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी? 69,000 भर्ती की तरह आज भी 69,000 भर्ती के वंचित लाभार्थी इको गार्डन पार्क में दिन रात खुले आसमान के तले बेटे बेटियां पड़े हुए हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुने अखिलेश देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पेपर लीक मामले पर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार भर्ती करना ही नहीं चाह रही थी और सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। श्री यादव ने कहा कि केवल 60 लाख अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, उनसे जुड़े करोड़ों लोगों का मामला है, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। और केवल एक भर्ती, पुलिस भर्ती का मामला नहीं है, आरओ एआरओ की भर्ती का पेपर भी लीक हुआ, जिसपे बच्चे अभी धरनारत हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये बयान अखिलेश यादव के थे। फिर आप मिलेंगे आजाद लोकतंत्र से, तब तक के लिए जय हिंद।